क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये लड़की भी तुझे इज्जत देगी, तेरा ख्याल रखेगी। एक बार ये तेरी हो जाएगी तो फिर तुझे भी वो अच्छी लगने लगेगी। माँ, साथ रहने से अच्छा नहीं लगता है, मन जुड़ने से अच्छा लगता है। और मेरा मन प्रिया के साथ जुड़ गया है। माँ, मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा। प्लीज माँ, आप हाँ कर दो। माँ प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। मेरी भी जिद है कि लड़की आएगी तो खानदानी, नहीं तो कोई भी नहीं आएगी, समझा? अरे तू कहीं जा रहा है क्या? दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से। ऐसे कौन से अचानक काम पड़ गया तुझे दिल्ली में? हाँ, एक बिजनेस मीटिंग है, 3-4 दिन में वापस आ जाऊँ। तूने ऐसा अचानक जाने का प्लान बना दिया और मुझे बताया तक नहीं तूने। हाँ, आके बताता हूँ, पहले काम तो हो जाने दो। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा काम जल्दी से हो जाए। अरे खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, सब ठीक होगा। हाँ, संभाल के जाना। ठीक है माँ। माँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, और टाइम पे दवा लेते रहना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ। ये लो। आज के बाद तुम्हारा प्रिया के साथ कोई संबंध नहीं। कौन प्रिया? कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी प्रिया। आधी से ज्यादा जिंदगी शादी के इंतजार में गुजर गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ और मुझे तुम मिली। अब तो लगता है कि अच्छा हुआ जो मेरी शादी इतनी देर से हुई, नहीं तो मुझे तुम नहीं मिलती। थैंक यू सो मच प्रिया, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। थैंक यू सो मच।
राजेश जी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। इस आदमी को तुमने कितनी जल्दी अपनी बॉटल में उतार लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें पता था कि हम मिस्टर राजेश को मारने वाले हैं तो तुम चिल्लाई क्यों? वो इसलिए ताकि उसे ये ना लगे कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। वरना उसकी रूह तो हमें कोसती ही रहती। मानना पड़ेगा, कमाल हो तुम। कमाल तो तुम भी। एक वीडियो देखी नहीं कि इतना बड़ा प्लान कर गए। अच्छा एक बात बताओ, प्लानिंग तो पूरी हो गई, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? डार्लिंग, मेरी प्लानिंग इतनी कच्ची नहीं होती कि हम इतनी आसानी से पकड़े जाएं। तो अब आगे का प्लान क्या है? आगे की कल सोचेंगे, अभी आज की सोचते हैं। ये बहन भाई का नाटक करते करते बहुत दिनों से प्यार मोहब्बत की बात नहीं की। पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाए, फिर कल देखेंगे। आई लव यू फिरोज। फिरोज नहीं, मुझे धीरज ही बना रहने दो। वैसे भी मैं धीरज बना था किस लिए? ताकि राजेश की सारी प्रॉपर्टी ले सकूं। तो जब तक उसकी प्रॉपर्टी मैं बेच नहीं देता, मुझे धीरज ही बना रहना। आखिरी सबूत। जल्दी करो थोड़ा। हाँ हाँ, करता हूँ। काम करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चेंज करके आओ। ठीक।
अम्मा जी, जी आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। तुम हो कौन? बताते हैं। अरे क्या तरीका है किसी के घर पे घुसने का? जाओ बाहर जाओ। अरे कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे क्या बदतमीजी, क्या तरीका है किसी के घर जाके ऐसे पैर पे पैर रख के बैठने का? हटाओ पैर को। समझ में नहीं आता कौन हो तुम? अरे अम्मा जी, अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा, ऊंचा सुनाई देता है। आपको ये घर खाली करना है। आपके बेटे राजेश ने ये आपकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजेश ऐसा क्यों करेगा? और वो तुम्हारे नाम क्यों करेगा? तुम हो कौन? ना तो उसके दोस्त हो ना बिजनेस पार्टनर हो कौन तुम? अब ये तो आप राजेश से पूछिए। राजेश घर पे नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो 2 दिन से गया है दिल्ली किसी काम के लिए। आ जाएगा तब बात करना। आपका बेटा राजेश दिल्ली किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गया है, वो हमसे मिलने आया था ताकि वो ये सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सके। आपको यकीन नहीं हो रहा है? इधर मैं राजेश कुशवाहा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी 20 एकड़ जमीन हमारे यानी इधर धीरज कुमार के नाम करता हूं। मेरा राजेश ऐसा नहीं, राजेश ऐसा नहीं। तुम जाओ यहाँ से तुम जाओ। अरे माता जी, आप ना चिक चिक बहुत करती हैं। हमने बोला ना जब तक हमारा बेटा वापस नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। अरे आराम से बात कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? मैं अपनी जान प्यारी है या नहीं? चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मेरे बेटे की इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तो फिर हम चले जाएंगे। मुझे माँ प्यार से समझाओ तो कुछ समझ नहीं आई। ऐसे भी तेरी जिंदगी के दिन ना बहुत कम बचे हैं। क्यों वक्त से पहले मरना चाहती है तू? छोड़। मैं तुझे मार के तेरी लाश को इस घर में काट दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, समझे? 15 मिनट में अपना सामान पैक कर, जरूरी दवाइयां लो और निकले यहाँ से। निकल। चल उठ, चल। राजेश को फोन क्यों नहीं लग रहा? राजेश मैं क्या करूं? राजेश भगवान, ऐसा गुंडा तेरी जान पे बना है, तो कहाँ जाऊं? ये भी खाली है। मेरे जेवर कहाँ गए? मेरे जेवर इस पे भी नहीं है। ये भगवान, ये राजेश जाते जाते कौन सा कांड कर, इसमें है या नहीं कुछ? ये भगवान, ये भी पूरा खाली है। कैश है, मेरे डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स है, ये सब पेपर और सब गहने पैसे कहाँ चले गए? राजेश मेरी दवाई। अरे प्रिया बेटा, राजेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हारे उससे कोई बात हुई क्या? माताजी, लगता है आप गलत पते पर आ गई हैं। मैं प्रिया नहीं, साहिबा हूँ और हम किसी राजेश को नहीं जानते। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारी फोटो देखी है। हमारा बेटा तुमसे शादी करना चाहता था ना, उसकी डायरी में तुम्हारा पता लिखा है। माताजी, हम पहले से शादीशुदा हैं। अगर हमारे शौहर घर पे होते तो हम आपको मिलवा भी देते।
आप जाइए यहाँ से। कड़ा तो मेरा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कड़ा हमारा है, हमने खरीदा है, इसका बिल भी है हमारे पास। हो ही नहीं सकता है। हम अपने गहनों को अच्छी तरह से पहचानते। ये कंगन हमारे बेटे ने हमें ला कर दिया था। अरे कौन बेटा, कैसा बेटा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप चली जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे पुलिस को तो हम बुलाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप निकलिए यहाँ से। अरे सुनो, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मुझे कॉल मत करना। तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से कि कॉल से केस खुल सकता है। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि हम दोनों कुछ दिन बात नहीं करेंगे। फिर क्यों? अरे हम मजबूरी में कॉल कर रहे हैं। तुम्हें पता है राजेश की माँ यहाँ तक पहुँच गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है वो। क्या? हाँ। उसे तुम्हारा पता कैसे मिला? अरे वो राजेश मरने से पहले हमारा पता एक डायरी में लिख के गया था, और उसकी माँ ने तो अपना कड़ा मेरे हाथ में देख भी लिया है। अब पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं हम पकड़े गए तो। सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस आए तो वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है मैडम जी, यही घर है। मैडम जी, यही है वो लड़की जो मेरे बेटे से शादी करना चाहती। अरे आंटी, आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा ना, मैं वो लड़की नहीं हूँ। अभी पता चल जाएगा आप कौन लड़की हैं। आधार कार्ड दिखाइए अपना। ठीक है, आइए आप अंदर। आप रोकी, मैं लेकर आती। माता जी, ये प्रिया नहीं साहिबा है, और ये आधार कार्ड एकदम सही है। मैडम जी, नाम से क्या होता है? चेहरा तो वही है ना। हमने इसका फोटो देखा है, इसी ने मैसेज करके हमारे बेटे को नंबर शेयर किया था। नंबर? अरे हम कहाँ से नंबर शेयर करेंगे? हम तो किसी सोशल मीडिया पर है ही नहीं, आप समझिए। अच्छा, नंबर नहीं दिया, बात नहीं, तो हमारे बेटे को तुम्हारा पता कैसे मिला? अरे हमें कैसे पता होगा मैडम? हमें तो लगता है हमारे नाम और पते का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा हुआ माता जी की वजह से हमें ये सब पता चल गया। मैडम, आप मेरी तरफ से भी कंप्लेन लिख लीजिए प्लीज। अरे मैडम जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरा बेटा इससे शादी करना चाहता था, इसी से मिले आया होगा। और ये जो कड़ा है ना इसके हाथ में, मैडम जी, ये कड़ा मेरा नहीं है। मेरा बेटा मुझे ला कर दिया था ये कड़ा। नहीं मैडम, ये हमारा है, हमने खरीदा है, हमारे पास इसका बिल भी है। मैं लेकर आऊँ? ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोलती है। माता जी, ये बिल भी एकदम सही है, और ये आधार कार्ड पे भी इन्हीं का नाम है। फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए हम एक बार इनका फोन चेक कर लेते हैं। हाँ। फोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि इन्होंने आपके बेटे को मैसेज किया या इनकी आईडी का मिसयूज हुआ है। जी जी। इतना समझाने के बावजूद भी मुझे फोन कर रही है, बेवकूफ कहीं की। ये लीजिए। माता जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि ये प्रिया है और इनकी आपके बेटे से बातें होती थी, और इनकी आईडी से भी यही साबित होता है कि ये साहिबा है। हो गई आपको तसल्ली, या और भी कोई सबूत चाहिए आपको? अगर यही साहिबा है तो फिर मेरा बेटा किससे बात करता था? हो सकता है किसी ने प्रिया की फेक आईडी बनाकर आपके बेटे को ट्रैप किया हो। आप जाकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा।
साहिबा तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया था। अरे इतनी मुश्किल से मैंने प्रॉपर्टी को हड़पने का प्लान बनाया और तुम सब बेकार करने जा रही हो। तुम्हारी फेक आईडी बनाई मैंने, राजेश के सिग्नेचर को कॉपी किया, फिर उसका मर्डर किया, उसकी लाश को ठिकाने लगाया। किसके लिए? ताकि ये सारी प्रॉपर्टी के पैसे लेकर के मैं तुम्हारे साथ चलकर कहीं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। मना किया था ना मैंने यहाँ आने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसे जमा नहीं करता ना हम दोनों मिलेंगे ना फोन पे बात करेंगे। समझ आ गया ना? अभी निकल। अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया। अपने आप को बड़ा होशियार और पुलिस को बेवकूफ समझते हो। अपनी सारी सेफ्टी प्लान कर ली। राजेश के फोन के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसके फोन की लोकेशन से सब पता चल गया है कि क्राइम को कितनी सफाई के साथ किया गया था। अब तुम अपनी सफाई कोर्ट में जलकर देना। कांस्टेबल अरेस्ट करो इसे। यस मैम। इन्हें भी अरेस्ट करो। मैम सर मेरी ले चलो इसे। सर मेरी अरे मेरी बात सुनो। आप गलत समझ रहे हो।